हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा होने वाला है, तो झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर के आगे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो है 50 झारखंड सामान्य ज्ञान के जीके को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में आपको 50 प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का, जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या पता कौन सा सवाल आपको कहाँ से पूछ दिया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए। देखिए, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। अब ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है और छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया, ये एक पुस्तक में लिखा गया है। अब यहाँ पुस्तक का नाम दिया गया है, ग्रंथ का नाम दिया गया है 3। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ग्रंथ का नाम है आईने अकबरी, दूसरा का नाम है अकबरनामा, तीसरा का नाम है तुजुक-ए जहांगीरी। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अकबरनामा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबरनामा। देखिए, ये जो अकबरनामा है ना, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है पुस्तक और इसी ग्रंथ में जो है छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। क्लियर हो गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। पहला सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी हमारा लाइक का टारगेट 40 ही है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ। अब छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर तो बहुत पहले से फेमस है, लेकिन यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है ना, ये जनजातीय क्षेत्रों के वजह से जो है झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और ये कहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो देखिए 42 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में प्रयोग किया गया था छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग का। ठीक है, और छोटा नागपुर के जो जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग जो है पहली बार मध्यकाल के 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में हुआ था। ठीक है, कब इसका प्रयोग किया गया? तो 13वीं सदी में इसका नाम का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? ताम्रपत्र में। ठीक है, अब ताम्रपत्र का मतलब समझ रहे हैं ना कि तांबे की कुछ जो है वस्तु बनी हुई होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ था। समझे? चलिए, तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर सवाल देखिए, रक्सैल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था। अब देखिए, झारखंड में भी जो है ना बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे वंश आए, बहुत सारे वंश गए, आपस में लड़े, आपस में झगड़े, बहुत सारे वंश का क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो यहाँ पर जो है वंश से रिलेटेड सवाल भी आपको झारखंड जीके में पूछे जाएंगे और लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो सारे वंश के बारे में भी आपको क्या करना है? आंसर को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चर्चा हो रहा है आपका रक्सैल वंश के बारे में। तो रक्सैल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था? तो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। आरंभिक काल में जो है पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंश का शासन था और ये रक्सैल राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे और ये समय को राजपूत कहते थे। और रक्सैल का शासनकाल काफी दिनों तक चला था, लेकिन बाद में उन्होंने चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, जब रक्सैल वंश की खात्मा किसके द्वारा कर दिया गया? चेरो वंश के द्वारा। ठीक है ना, चेरो वंश के द्वारा इसकी एक तरह से कहिए खात्मा कर दिया गया था। तो रक्सैल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था? सही उत्तर आप लोग समझ गए, पलामू क्षेत्र में। ठीक है, अपने आप को ये क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। ठीक ना, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे। अब देखिए, झारखंड में जो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किनके द्वारा हुई थी? तो वो हुई थी बागदेव सिंह के द्वारा। ठीक है, झारखंड में रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के आसपास में हुई थी। कब हुई थी? 1368 ईस्वी के आसपास में। किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले ये जो है अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ में जो है नागवंशी राजा की सेवा में थी और बागदेव सिंह सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था। ठीक है, जब इन्होंने रामगढ़ राज्य का स्थापना करा तो इसने जो है पहली राजधानी अपना कहाँ बनाया? सीसिया को बनाया, सीसिया ऐसे। ठीक है, इसकी राजधानी बनाई
झारखंड में रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी में। ये छोटा छोटा फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में कहीं से भी सवाल घुमा के पूछे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। 45 देखिए पूछ रहा है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में कोकरा या फिर झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध सेना भेजी थी। अब यहाँ पे अकबर के द्वारा जो है ना एक कोकरा के नागवंशी जो थे, ठीक है, इसके शासक के विरुद्ध जो है सेना भेजी गई थी। किसके द्वारा भेजी गई थी? अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे इसका नेतृत्व जो हुआ था, ठीक है, किसके नेतृत्व में, इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन था? तो 45 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाहबाज। ठीक है, देखिए बिहार व बंगाल विजय के बाद जो है अकबर ने 1585 ईस्वी में, कब? 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में कोकरा के नागवंशी शासक के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त करने के लिए सेना भेजी थी। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हो गई और उसने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस पॉइंट में 3-4 चीज़ अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला तो ये कि अकबर ने जो है कोकरा के विरुद्ध जो है अपनी सेना भेजी थी। कब भेजी थी? तो 1585 ईस्वी में भेजी थी। इसमें किसकी हार हुई? तो इसमें किसकी हार हो गई थी? नागवंशी शासक जो थे मधुकर शाह, इसकी हार हो गई थी। जीता कौन? अकबर की सेना जीत गया, ठीक है। और यहाँ पे जो किसकी शासक थी? तो नागवंशी शासक थी, ठीक है। तो इसको आप छोटा मोटा चीज़ों को ध्यान में रखते चलेंगे। अगला सवाल देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ था? झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रवेश जो है सबसे पहले किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, ठीक है। किस ओर से? सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और इस क्षेत्र में जो है ढाल राजाओं का जो है ढालभूम, सिंह राजाओं का पोराहाट और जनजाति कोल्हान राज्य का विशेष महत्व था और यहीं से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। अगला सवाल है, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ पर थी? तो 47 का आपको क्या आंसर कर देना है? ऑप्शन बी, ठीक है, रांची। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे श्रीमती सरस्वती देवी, ठीक है। क्या नाम था इनका? जो लोग हजारीबाग में रह के पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, थोड़ा सा समझना भी चाहिए। देखिए हजारीबाग में जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था वो श्रीमती सरस्वती देवी के द्वारा हुआ था और यहाँ की उग्र जनता ने यूरोपियन क्लब, डाकघर, उपायुक्त की अदालत आदि में तोड़ फोड़ कर दी थी। तो ये बहुत पावरफुल लेडी थी, ठीक है ना, उस समय की। तो किनके द्वारा किया गया था? श्रीमती सरस्वती देवी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? एक ये राजधानी बनाया गया इसको सुतियांबे को, लेकिन ये जो राजधानी बनाया गया वो किस राजवंश के द्वारा बनाया गया और पहली बार राजधानी बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के नागवंश। सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी बनी? तो छोटा नागपुर के जो नागवंश थे इनके बने थे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पर जो है फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। क्या हुआ था इसकी? तो सबसे पहले तो सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? छोटा नागपुर के नागवंश की। लेकिन यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा थे फनी मुकुट राय, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बढ़िया से समझाते हैं सुतियांबे के बारे में। देखिए सुतियांबे जो है राजधानी बनाई गई थी और छोटा नागपुर के नागवंश के द्वारा, लेकिन इसकी जो राजा का नाम था उनका राजा का नाम क्या था? फनी मुकुट राय नाम था इनका। नागवंश के ये संस्थापक थे और इन्होंने छोटा नागपुर के क्षेत्र के सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी और यहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था जो बहुत आकर्षण का केंद्र था उस समय, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सुतिया नाखंड नामक राज्य की स्थापना करी थी? तो 50 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुतना पाहन के द्वारा, ठीक है। सुतना पाहन नाम के एक योग्य शासक ने जो है नेतृत्व में जो है मुंडा जनजाति के सुतिया नाखंड नामक राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अगला सवाल 51 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में स्थित खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम था इनका? हंस राजदेव। ये हंस राजदेव ने क्या किए थे? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो ये हुआ था 15वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है। कब? 15वीं शताब्दी के आसपास में,
खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंस राजदेव के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? संथाल परगना जो था ये प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो 52 का ऑप्शन बी अंग महाजनपद इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? समकालीन का मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार इस वर्ड को सुने होंगे उनके लिए हम बता देते हैं। समकालीन का मतलब होता है बराबरी। मान के चलिए इधर अकबर हो गया, ठीक है, और इधर हो गया बीरबल। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर जो आपको बता रहे हैं बीरबल। अब ये जो है ना दोनों समकालीन हो गए। क्यों समकालीन हो गए? क्योंकि दोनों का जो है कार्यकाल है एक ही साथ में है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गए? समकालीन हो गए। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा है कि कौन नागवंशी शासक जो है जहांगीर का समकालीन था, यानी कि उसी टाइम का जो है नागवंशी शासक थे जो जहांगीर के समकालीन थे। उस टाइम के भी ये भी राजा थे, वो भी राजा थे। तो 53 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्जन साल। ठीक है, देखिए तुजु के जहांगीरी के अनुसार, एक पुस्तक का नाम है तुजु के जहांगीरी, अब नाम इसका सुने होंगे, जिसकी रचना 1615-16 ईस्वी में के आसपास में हुआ था। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा, यानी कि जिसको झारखंड कहा जाता है, पर आक्रमण किया था तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर न देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा था। और दुर्जन साल मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। समझ गए? ये दुर्जन साल ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं थे। इसको जो है ना कर ना देने की वजह से जो है बहुत इसको जो है परेशान किया गया था। ठीक है, और 12 साल तक इसको जो है कैद में रखा गया था। ठीक है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था दुर्जन साल। बहुत ही ये पावरफुल आदमी थे दुर्जन साल उस टाइम के। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही थी? अब यहाँ पे नागवंशी राजा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुतियांबे है, चूटिया है, सीसिया है और खुखरा है। अब इसमें से कौन सा एक जगह है जो इसकी राजधानी नहीं रही थी? तो इसका आंसर हम लोगों को बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीसिया जो है नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं थी। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? बिटलाहा करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिटलाहा है क्या? ठीक है, ये बिटलाहा क्या चीज़ है? तो भैया बिटलाहा जो है संथालों के द्वारा जो है सामाजिक बहिष्कार की सबसे बड़ी सजा है। अगर यदि संथाल समाज में किसी को बिटलाहा साबित कर दिया गया तो आप ये सीधा सीधा समझिए कि इसको जो है समाज की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया, और इसमें व्यक्ति का जो है पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है और साथ ही उसे तिरस्कार कर गांव के बाहर कर दिया जाता है। और बिटलाहा करने का अधिकार जो है वो परगनित के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? परगनित के पास होता है। तो बिटलाहा का मतलब समझ गए? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सबको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अब मुंडा शासन व्यवस्था में एक जगह है पढ़ा पंचायत। ठीक है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो 56 का हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा अखड़ा। क्या हो जाएगा? अखड़ा हो जाएगा। और यह गांव का जो है सांस्कृतिक केंद्र भी होता है और इसको क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत को अखड़ा कहा जाता है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए 57, बहुत ही पुराना सवाल ये है, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा इस प्रश्न को। झारखंड पार्टी का विलय निम्नलिखित में से किस पार्टी में कर दिया गया था? झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो है विलय अब हो गई है और विलय जो किया गया है वो किस पार्टी में किया गया है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, कांग्रेस में। वर्ष 1963 का समय रहा होगा। ठीक है, उन्हें रहा नहीं होगा, वर्ष 1963 में ही जो है विवेकानंद झा की सलाह पर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया था। और झारखंड पार्टी की स्थापना की हम बात करें 1950 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जयपाल सिंह के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी विलय कब हो गई कांग्रेस पार्टी में? तो 1963 ईस्वी में इसकी विलय जो है कांग्रेस पार्टी में हो गई। किसके कहने पर? तो विनोदानंद झा की सलाह पर, उसके कहने पर जयपाल सिंह मुंडा ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी में इसकी विलय कर दिया। ठीक है, आजकल बहुत सारी पार्टियां विलय होती है, इसने भी कर दिया था। अगला सवाल देखिए, बिहार से पृथक झारखंड राज्य के गठन का कार्य संपन्न हुआ। अब यहाँ पे तारीख आपको बताना है 58 का। ठीक है, तो
यहाँ पे 58 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह तो झारखंड में बहुत सारे हुए, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए थे झारखंड में। ठीक है, उसमें से एक विद्रोह आपका चुआड़ विद्रोह भी था। और चुआड़ विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ठीक है, चुआड़ विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। क्या हो जाएगा? आर्थिक। इसको समझिएगा, बात 1798 ईस्वी की है। देखिए 1798 ईस्वी में बीरभूम एवं सिंहभूम क्षेत्रों के चुआड़ों ने अंग्रेजों द्वारा भूमि पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ जो है उपजे असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया था। क्या रीजन था? बीरभूम और सिंहभूम में क्या किए थे चुआड़ों ने कि अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि पर लगान, यानी कि जो टैक्स, आप लगान मूवी देखे होंगे आमिर खान की, है ना, वही चीज़ है। तो लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ जो है उपजे असंतोष के चलते जो है विद्रोह हो गया था। और विद्रोह के व्यापक स्वरूप के समझ जो है अंग्रेजों को विवश होकर चुआड़ सरदारों को उनकी छीनी गई जमीनें और सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी थी। कब की बात हो रही है? 1798 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण यहाँ पे क्या हो गया? आर्थिक हो गया, क्योंकि बात यहाँ पे किस चीज़ की थी? पैसों की थी। लगान बढ़ा दिया गया था, जमीन हड़प लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर आर्थिक हो जाएगा। 60 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य जो है नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था? अब यहाँ पे तिलका विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, सफाहोड़ आंदोलन है और सरदारी आंदोलन है। अब ये चार जो आंदोलन है इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था। तो 60 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सफाहोड़ आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था आपका 1870 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1870 ईस्वी में था। और इसकी मूल जो उद्देश्य जो था वो नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? अहिंसात्मक मतलब जिसमें मारपीट कुछ भी नहीं, खून वगैरह कुछ भी नहीं, अहिंसा परमो धर्मा, है ना। तो यह हिंसात्मक आंदोलन था। अब देखिए कौन आंदोलन होगा? उलगुलान होगा, हुल होगा, भूमिज होगा, फिर खरवार होगा। 61 की अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खरवार आंदोलन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है एक हिंसात्मक आंदोलन था और इसका स्वरूप जो है सफाहोड़ आंदोलन जैसा ही था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोग की नीति अपनाई थी और जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देने के लिए प्रेरित किया था। भागीरथ मांझी जो है आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे और इसके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया भी था। यह हिंसात्मक आंदोलन का ये आपका पूरा जो है जानकारी हो गया। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और आपको लगता है कि हम जो है आपको मदद कर सकते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा निकालने में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको जो है झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। जीके, झारखंड जीके हो जाएगा, जीके हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा, सारे। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमारा 40 का रखा हुआ था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने लाइक कर ही दिया है। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62, झारखंड की कौन सी जनजाति ने 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई? झारखंड की कौन सी जनजाति को जो है 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई? झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है? 32, जिसमें से जनजाति 24 और 8 जो है आदिम जनजाति। लेकिन यहाँ पे 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान जो किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंवर जो जनजाति है इसको 31वीं जनजाति के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया था। देखिए भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कंवर और 32वीं जनजाति के रूप में कोल को मान्यता प्रदान किया था। दोनों सवाल को आप याद रखिएगा डेट के साथ। कब? 8 जनवरी 2003 को। किसको किसको? कंवर जनजाति 31वीं और कोल जनजाति 32वीं। ठीक है, ये आपका 31वीं हो गया और कोल जनजाति आपका 32वीं हो गया। दोनों को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है?
अब यहाँ पे त्यौहार आपको बताना है जिसमें मरांग बुरु की पूजा होती है। 63 का ऑप्शन ये हो जाएगा देसा ओली। ठीक है, फटाफट से हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। निम्नलिखित त्योहारों में कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। अब यहाँ पे कौन सा त्यौहार है जो एक महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है, और 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जनी शिकार। जनी शिकार जो है ये महिलाओं के द्वारा ही होता है। और यह जो जनी शिकार होता है ना, ये कितने दिनों के बाद होता है, तो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद जो है जनी शिकार जो है होता है। इसमें क्या होता है जनी शिकार में, तो देखिए महिलाओं द्वारा जो है सामूहिक त्यौहार किया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती है ना, पुरुष वेश धारण कर लेती हैं, परंपरागत हथियार अपने हाथ में ले लेती है और शिकार खेलने के लिए निकल जाती है। और स्थानीय भाषा में जनी महिलाओं या औरतों को कहा जाता है। ये तो सभी लोगों को पता है जनी किसको कहा जाता है ना। तो जनी शिकार जो है प्रत्येक 12 वर्षों में होता है और ये पुरुष का वेश धारण करके शिकार पर निकलती है। यही है आपका जनी शिकार। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है। 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग जिला में। सूर्यकुंड मेला का, यहाँ की जो सूर्यकुंड मेला में जो है, यहाँ पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है यह मेला लगता है और लगभग 10 दिनों तक यहाँ पे चलता है। और सूर्यकुंड का जल यहाँ पे जो होता है बिल्कुल गर्म जल निकलता है और इसका टेम्परेचर लगभग 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, जितने भी भारत के जल स्रोत हैं उसमें से सर्वाधिक गर्म जो जल निकलता है यहीं से निकलता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो याद होगी आपको हजारीबाग जिला में। अगला सवाल देखिए, झारखंड में लगने वाले किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धापूर्वक अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। 66 का ऑप्शन सी मंडा मेला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष में बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ के आसपास के गांवों में आग पर चलने का यह पर्व मनाया जाता है और अंगारों पर लोग नंगे पांव श्रद्धापूर्वक चलते हैं और अपनी साधना को सफल बनाने के लिए जिस रात आग पर चला जाता है उस रात को जागरण कहा जाता है और दूसरे दिन सुबह मंडा मेला लगता है। होता है क्या ना, बहुत जगह क्या होता है कि इस तरह का एक चूल्हा टाइप का बना दिया जाता है या फिर यहाँ पे जो है ना बहुत सारी आग जो है रख दिया जाता है, बिल्कुल गर्म, उसके ऊपर घी डाला जाता है, इतना गर्म कि आप छूते ही आपको लगेगा कि बाप रे क्या हो गया। लेकिन लोग जो है ना श्रद्धापूर्वक इसके ऊपर पार होते हैं, चल के इधर से उधर जाते हैं और ये जो होता है मंडा मेला में होता है। क्लियर, तो हम आपको बता ही दिए हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। और 67 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुमला जिला और लोहरदगा जिला। यहाँ पे जितने भी विधानसभा सीट हैं सभी अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, 68 देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है। तो झारखंड का कौन सा जिला है जिसका सबसे अधिक प्रखंड है। 69 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले कौन से हैं। पलामू आपका 1 नंबर पे हो जाएगा। पलामू जो है 1 नंबर पे आपका हो जाएगा। अगर यदि हम बात करें कि पलामू में टोटल कितने प्रखंड है, तो पलामू में है आपका 21 प्रखंड। पहला में पलामू हो जाएगा, दूसरा में कौन सा हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, दूसरा में यहाँ पे देखिए गढ़वा 2 नंबर पे, इसमें प्रखंडों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, और तीसरा जो है कौन हो जाएगा, रांची हो जाएगा। यहाँ पे प्रखंडों की संख्या कितनी है, 18। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन उम्मीद है कि सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर यदि कहीं पे किसी तरह का कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि किसी आंसर में आपको डाउटफुल है, तो आप हमें क्वेश्चन के साथ में, जैसे मान के चलिए आपको प्रश्न संख्या 70 है, इसमें आपको किसी तरह का डाउटफुल लग रहा है तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, डाउट आपका ये, हम क्लियर करेंगे कमेंट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर, जो रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड के रांची जिले के जो बुंडू स्थान है, वो बुंडू में ही क्या है, सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा इसको दी जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 71 देखिए, बासुकीनाथ मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन जो है असत्य है। अब बासुकीनाथ मंदिर, जो हिंदू धर्म के लोग हो गए इनको तुरंत पता हो जाएगा बासुकीनाथ मंदिर, इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में से हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि इसमें ये कथन जो है क्या है, असत्य, यानी कि गलत है।
4 में से एक गलत है, 3 सही है, तो हम लोग को जो गलत है उसको छांटना है। तो चलिए हम लोग छांटते हैं। देखिए पहला पूछ रहे हैं कि बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिले में अवस्थित है। भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। बाबा धाम आपका कहाँ पे है? देवघर में। बासुकीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? दुमका में। दूसरा ऑप्शन है आपका बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, ये भी सही है, समुद्र मंथन से ही जुड़ी हुई है। बासुकीनाथ मंदिर का संबंध जैन धर्म से, देखिए ये बेवकूफ़ी वाला सवाल है, ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था भाई। बासुकीनाथ मंदिर जैन धर्म से कैसे रहेगा, है ना, ये तो हिंदू धर्म का है ना, तो यही हमारा गलत है। चौथा नंबर देख लीजिए, इस मंदिर का निर्माण जो है वासाकी तांती ने कराया था, ये भी सही है। तो बासुकीनाथ के बारे में 3 कथन सहित है, एक जो है असत्य है कि ये जैन धर्म है, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों का मल्लिका कहा जाता है? 72 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेत्रहाट, ठीक है। अगला सवाल, प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल चांडिल डैम किस जिला में अवस्थित है? 73 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। सरायकेला खरसावां जो है यहीं पर क्या है, चांडिल डैम अवस्थित है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि ये जो चांडिल डैम है किस नदी के ऊपर बना हुआ डैम है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और पहाड़ों के बीच में स्थित यह बांध अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के कारण जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार कब किया गया था? 74 ऑप्शन ये 1938 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको पूछा जाए कि विदेशों का मतलब कहाँ से, तो विदेशों का मतलब यूरोप में, ठीक है, यूरोप में पहली बार इसका प्रदर्शन किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में। छऊ नृत्य बहुत पुराना नृत्य है। अगला सवाल, किस लोक नाट्य अगला सवाल, किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? सही उत्तर 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामा चकेवा, ठीक है। झारखंड का एक प्रमुख लोक नाट्य है और इस नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र यानी कि बर्तन का जो है निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद है? 76 का ऑप्शन ये मांदर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीनतम वाद जो है झारखंड का कौन सा है? मांदर है। अभी आपको ढाक का सवाल मिलने वाला है, देखिए मिल गया आपको। अगला सवाल में क्या पूछ रहा है कि ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। 77 का जो है कथन दिए गए हैं, हम लोगों को विचार करना है ढाक के बारे में, ठीक है। देखिए यह ढोल के समान राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, सही है। इसका आकार ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है, ये भी सही है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है, ये भी सही है। तो हम लोगों को क्या कर देना है? आंसर डी। 1, 2 एवं 3 जो कथन है ये सारे क्या है? सही कथन है। तो हम लोग ऑप्शन डी रंग देंगे इसमें। अगला सवाल देखिए, झारखंड के लोक नाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक तरफ हम लोगों को दिया है लोक नाट्य, ठीक है, और एक तरफ दिया है विशेषता। लोक नाट्य में देखिए सामा चकेवा है, भकुली बांका है और कीर्तनिया है। तो हम लोगों को छांटना है कि कौन सा जो लोक नाट्य है किस चीज़ों के ऊपर जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो 78 का हम लोग देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर आपका लोक नाट्य है, इधर आपका विशेषता है, तो हम लोग आंसर इसको देखते हैं। देखिए पहला तो आपका यहाँ पे है सामा चकेवा, ठीक है। तो देखिए सामा चकेवा जो है ये भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है, ठीक है। सामा चकेवा जो है भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है भकुली बंका, ठीक है। तो ये वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करता है। भकुली बंका जो है ये वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करता है। तीसरा हो गया कीर्तनिया, तो कीर्तनिया कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपका 79 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य कहा जाता है? नचनी खेलड़ी नृत्य। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, पाइका है, जनानी झूमर है, कली है और बंगला झूमर है। अब ये कौन सा जो नृत्य है जिसको नचनी खेलड़ी कहा जाता है? 79 का ऑप्शन सी कली जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि इस नृत्य में जो है नर्तकी जो होती है वो खूब साज सज्जा करके जाती है और कभी कभी इस नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, शहनाई आदि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए नचनी खेलड़ी रखा जाता है। नचनी मतलब खेलड़ी मतलब क्या? पूरी तरह से डांस करने वाली, है ना। अगला सवाल देखिए, मेघदूत के रचनाकार कौन थे? 80 नंबर। जो मेघदूत जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दीप ज्योति के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ये श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। इसकी रचना कब की गई, इसकी प्रकाशन कब की गई? तो 1954 ईस्वी में,
किसकी? दिव्य ज्योति की। अगला सवाल है पुटुस फूल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन थे? तो 82 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गजाधर महतो। ठीक है, और इसकी प्रकाशन कब हुई? 1988 ईस्वी में। देखिए इनके प्रकाशन से भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम आपको साथ साथ में प्रकाशन बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। अगला सवाल देखिए 83 निम्नलिखित में से आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 83 का ऑप्शन ये विनोद सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक की संकलन इनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? 84 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये बिदु चांदन। ठीक है, इन सभी को क्या करना है? याद रखना है। झारखंड राज्य का साक्षरता दर आपको बताना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.40 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 66.40, जिसमें अगर यदि पूछा जाए कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है तो पुरुष की है 76.80, और अगर यदि आपको महिला की पूछा जाए तो महिला का 55.40। इसको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में BIT कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रांची में। ठीक है, देखिए झारखंड की राजधानी रांची के समीप मेसरा नामक स्थान में स्थित यह महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1955 ईस्वी में BM बिरला के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1955 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो BM बिरला। ठीक है, BM बिरला के द्वारा स्थापना किया गया था। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए यार। एक लाइक से आपका थोड़े कुछ होने वाला है, लेकिन हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लोगों की स्क्रीन पे दिखाएगा तो वहाँ से ज़्यादा व्यूज जाएंगे, है ना। हम भी तो मेहनत करते हैं। अगला सवाल देखिए राज्य के विश्वविद्यालय और उसके स्थान। अब यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, सिंधु कांधु, नीलांबर पीताम्बर, विनोबा भावे और कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो लोग जिस विश्वविद्यालय से पढ़े होंगे उनको तो अपना पता होगा, लेकिन अब जो लोग जिस विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े हैं उनको कैसे पता रहेगा? तो हम लोगों को मिलान करना है। 87 बहुत ही आसान है, हम तुरंत बता देते हैं। 87 पहला आपका विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी हो गया सिंधु कानू विश्वविद्यालय। ये कौन सा जिला में है? तो भैया ये आपका दुमका जिला में है। ठीक है, दूसरा देखिए आपका नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ पर है? मेदिनीनगर मार दीजिए सीधा आमने सामने। तीसरा आपका विनोबा भावे कहाँ पर है? हजारीबाग कर दीजिए आमने सामने। चौथा आपका कोल्हान है, कहाँ पर है? चाईबासा कर दीजिए, हो गया। ठीक है, सिंधु कानू कहाँ पर है? दुमका में। नीलांबर पीताम्बर कहाँ है? मेदिनीनगर में। विनोबा भावे कहाँ है? हजारीबाग में। कोल्हान कहाँ है? चाईबासा में। आप यहाँ पे हजारीबाग से रिलेटेड एक सवाल देखा था, गर्म जलकुंड जो सूर्यकुंड मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? हजारीबाग में। ठीक है, तो जब भी कुछ भी नाम आवे आपको रिलेट करके याद रखना आंसर। अगला सवाल देखिए झारखंड न्यायिक अकादमी अवस्थित है कहाँ पर? झारखंड न्यायिक अकादमी जो है कहाँ पर अवस्थित है? 88 का ऑप्शन डी रांची बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में वीडियो का समाप्त होने वाला है। इतना दूर तक अगर आप देख लिए तो 2 प्रश्न को आप और देख ही लीजिए। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही उत्तर 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा पुरस्कार, झारखंड के लिए स्पेशल है। अगला सवाल है झारखंड खेल प्रशिक्षकों को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? झारखंड के बारे में बात हो रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह पुरस्कार। ये झारखंड का, ये भारत का नहीं। भारत में ये सारे सवाल का आंसर क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने टोटल जो है 50 प्रश्न झारखंड जीके के और प्रैक्टिस सेट हम लोगों का कितना कंप्लीट हो गया? ठीक है, तो हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट कितना था? हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट था 16। अभी तक आप लोगों ने जो है 1 से लेकर के 15 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको जाकर के देख लीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यदि आपको अच्छे लगते हैं वीडियो हमारे तो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।